नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं। 2 आत्मसमर्पण नक्सली को दिया गया पुलिस की ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में शहर के पुलिस परीक्षण केंद्र में आज 81वां बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। पासिंग आउट में कुल 104 रिक्रूटेड कांस्टेबल ने हिस्सा लिया, जिसमें 2 आत्मसमर्पण नक्सली ने भी ट्रेनिंग लिया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से 2 आत्मसमर्पण नक्सलियों ने यह आकर ट्रेनिंग लिया। अब वे सीधा नक्सलियों के घर में घुसकर उनका सफाया करेगा। पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सलियों ने अपनी आपबीती सुनाई है। वह नक्सलवाद के असली चेहरे को उजागर करता है। नक्सलियों ने गरीबी और बेबसी का लाभ उठाकर इन युवाओं को नक्सलवाद के दलदल में धकेल दिया। किसी को जबरन उठाकर ले गए तो किसी को खुशहाल जीवन का सपना दिखाकर ले गए थे नक्सली। नक्सलियों की हिंसावादी और विकास विरोधी नीति से वह तंग आकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़कर काम करने का फैसला किया। आज वे पुलिस में भर्ती होकर अब अंदरूनी इलाका में जाकर नक्सलियों का सफाया करेंगे। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और राजनांदगांव विशेष सहयोगी की खास रिपोर्ट। आज पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 81वां बुनियादी प्रशिक्षण संपन्न हुआ। उसका पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ और इसमें जो 104 कुल रिक्रूट कांस्टेबल हैं जो कि अब आरक्षक हो गए हैं, ये सभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इन सभी क्षेत्रों से पदस्थ रहे हैं और कई वर्षों से नक्सल उन्मूलन में, नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस विभाग का सहयोग करते आए हैं, जिस कारण से इनको कई गोपनीय सैनिक से और कई सहायक आरक्षक से प्रमोट होकर आरक्षक बने हैं। निश्चित रूप से इस पूरे बैच को ट्रेनिंग करवाना पुलिस अधीक्षक श्री गजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में पीटीसी राजनांदगांव में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथ में ये जो हमारे पूरे आरसी हैं जो आरक्षक होकर अपने अपने जिलों में जाएंगे, उनको जो नक्सल उन्मूलन, जो नक्सल विरोधी अभियान है, उसमें निश्चित रूप से अब आगे बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। और साथ में जो इनको प्रोफेशनल दक्ष ज्ञान जो दिया गया है, यहाँ पे जो कानून का इंडोर आउटडोर जो प्रशिक्षण दिया गया है, वो भी इनके भविष्य में जहाँ जहाँ पदस्थ रहेंगे उसमें कार्य करने में बेहतर होगा और पुलिस की छवि बेहतर करने में भी सफल होगा। थैंक यू। किस तरह देश की सेवा करेंगे, इससे पहले आप क्या करते हैं? सर, मैं ज़िला सुकमा का निवासी हूँ। जैसे पहले जब मैं घर में था उस टाइम नक्सली के बकावे में आकर नक्सली संगठन में जुड़कर काम कर रहा था। तो धीरे धीरे जैसे शासन का मुख्य धारा को मैं समझते हुए नक्सली संगठन को छोड़कर पुलिस विभाग में आकर काम करने का मेरा बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ पे आने के बाद जैसे अभी नक्सलियों को ख़त्म करने का संकल्प लेकर मैं कुछ अधिकारियों का मार्गदर्शन पे चलने का दृष्टि रखूँगा सर। रवा रविंद्र हूँ सर। जूदेव, जिला सुकमा। मैं 2007 से 2010 तक का नक्सली संगठन में जुड़कर जनता सरकार स्कूल आश्रम में मैं एक गुरुजी के रूप में मैं पदस्थ था। गोमपाड़ गांव के पहाड़ी के बाजू में। तो मैं उनके अंदर गांव में अगर रहते हैं तो उनके संगुल में फंस के करना ही पड़ता है। अंदरूनी क्षेत्र में तो शहरी क्षेत्र का तो कोई क्या बोलने से सहयोग मिलता ही नहीं है। तो उनके पास रहना है तो उन्हीं का काम करना पड़ेगा। ऐसा हो कि मैं लगभग 8-9 साल मैंने काम उनके साथ किया संगठन में रह के। तो मैं 2016 में मैं
उनके संगठन को छोड़कर मैं मुख्य धारा में आकर 2016 में सरेंडर किया। आज मैं आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं देश के लिए अच्छे मन से लगन के साथ मैं कार्य करना चाहता हूँ। इतना काफ़ी मैं अपना शब्द सर, वो सभी को मैं कहना चाहता हूँ सर, ये एक बिजनेस है सर। बाकी जो बोले वाले आदिवासी हैं उन पे पूरे संगठन, पार्टी संधा, संगम संधा, सावल संधा, रकम का पूरा संधा करके पूरा हजारों करोड़ों की संख्या में गरीबों का संधा लेकर वो बड़े बड़े सीसी केंद्र कमेटी के पास बेचते हैं। जो छोटे संगठन वालों को तो कुछ नहीं मिलता, गांव वाले सब कुछ संधा कर करके लेके जाते हैं सर। बाकी वो कोई कुछ नहीं कर सकते, मात्र एक बिजनेस बना है सर उनका। मैं इतना ही जानता हूँ कि एक बिजनेस है, कुछ नहीं है, एक धंधा है सर, कोई बदलने वाला नहीं है सर। मेरा नाम मुचाकी जुदेव है सर, जिला सुकमा। चेतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए चेतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार चेतन चंडिका।